आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभाव से भरा हुआ था। न खाने को भात, न पहनने को कपड़े। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उनके जंगल छीन लिए थे। जो जंगल के दावेदार थे वही जंगलों से बेदखल कर दिए गए। यह देख बिरसा ने हथियार उठा लिए। उलगुलान शुरू हो गया। मैं केवल देह नहीं, मैं इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्त और उनके दावे कभी मरते नहीं। मैं भी नहीं मरता। ये जंगल से मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। झारखंड पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य का खजाना जमकर बरसाया है। घने जंगल, खूबसूरत नदियां, जलप्रपात, वन्य प्राणी, खनिज संपदाओं से भरपूर और संस्कृति के धनी इस राज्य में सैलानियों के देखने के लिए बहुत कुछ है। आज अनायास ही मन हुआ उलीहातू, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान देखने का, आशीर्वाद लेने का। रांची से हमारा सफर शुरू हुआ। लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर जैसे जैसे हम निकल रहे थे वैसे वैसे प्रकृति अपनी बाहें फैलाए हमें अपना रही थी, बुला रही थी। शहर में हमें कहाँ देखने मिलती है इतने जंगल, हरियाली, पेड़ पौधे। हम इंसानों ने तो धरती को हथिया जो लिया है। खैर, कुछ दूर ही सही हमें इस बात की संतुष्टि हो रही थी कि कुछ जंगल, कुछ हरियाली अभी बची हुई है। हमारी टीम बढ़ रही थी। लगभग 40 किलोमीटर सुहाने मौसम का मजा लेते हुए हम पहुंच गए थे धरती आबा के जन्म स्थल पर। उलगुलान यानी आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन पर दावेदारी का संघर्ष। भगवान बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन ब्रिटिश स्कूल को छोड़ दिया और वहीं से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दिया। गांव के हालात, भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों के आर्थिक स्थिति, उस पूरे इलाके का विकास देख बड़ा ही दुख हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। भगवान बिरसा जी की क्रांति काम नहीं आई। महान आत्मा राष्ट्र की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, जान गंवा दिए, सैकड़ों लोग मारे गए। महान विभूतियों का गांव आज गरीबी से जूझ रहा है। खाने को अन्न नहीं है। जितना प्रचार प्रसार होता है या जितने का भगवान बिरसा मुंडा जी का होर्डिंग शहरों में लगाया जाता है,
हर सरकार द्वारा। इतने में तो वह पूरा इलाका जगमग करने लगता और सभी बिरसा मुंडा के वंशज धनी हो जाते। मेरा नाम जंगल सिंह मुंडा है। हम बिरसा मुंडा के परपोते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के परपोते हैं। अभी तो जस का तस है, सही से नहीं हुआ है। अभी सब मंत्री लोग आकर के कहते हैं कि कच्चा मकान हटा करके पक्का मकान खड़ा कर देंगे, आदर्श ग्राम बना देंगे, लेकिन अभी तक ये गांव में कुछ नहीं हुआ है। सन 1900 से लेकर आज तक सिर्फ एक सड़क बनी है। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि जिस भगवान बिरसा ने अपने प्राणों की आहुति सन 1900 में दी, उनका संस्कार सन 1965 में हुआ। वास्तव में आज पता चला जब मैंने पूछा बिरसा भगवान के परपोते जंगली सिंह मुंडा जी से कि इस शिलापट्टी पर यह संस्करण क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। उन्होंने इस बात को बताने में अपनी असमर्थता जताई। इस पावन स्थल के चारों तरफ हमने पूरा दिन बिताया तो शिलालेख के पट पर पीछे लिखा हुआ देखा, संस्करण तिथि 1967। अब आप सोचें कि आजादी के लिए लड़ने वाले भगवान बिरसा को 67 साल के उपरांत संस्कारित कर उनके गांव में पत्थलगड़ी की जाती है। जब भगवान बिरसा जैसे वीर विभूतियों के संस्करण की यह हालात है, तो वैसे सभी वीर पुरुष उनके वंशजों के क्या हालात होंगे, यह आप नहीं सोच सकते, आप ढूंढ भी नहीं सकते। सुविधा दिया था, बिजली का दिया हुआ है और पानी पेयजल वाला दिया था, लेकिन वो सब अभी खराब हो गया सब। प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के वंशज कहाँ हैं? चंद्रशेखर आजाद, सिद्धू कानू, टाना भगत जैसे अनगिनत लोग, इनके वंशज कहाँ विलुप्त हो गए। बचे हैं तो कुछ सियासी लोग, और कहने को कहा जाता है कि बस यही लोग लड़ते थे आज़ादी के लिए, बाकी तो आतंकवादी थे। शायद भगवान बिरसा को भी आतंकवादी मान लिया गया था। तभी 65 साल के बाद भी उनके गांव में पत्थल गढ़ी कर संस्कार कर दिया गया। हमें पूरे दिन में एक और बात पता चली। बिरसा भगवान के विचार पूरे इलाके से गायब है। बिरसा के संस्कार गायब हैं, बिरसाइत गायब है। तो दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हम अपने शहीदों के विचारों का अनुसरण करते हैं। सब दिखावा है, कोई कुछ नहीं। शहीद चले जाते हैं अपना जीवन देकर, विचार देकर, और उनके वंशज खाने दाने को तरसते हैं। सरकारी योजना तो होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। खाली यहाँ आते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, खाली आश्वासन दे के चले जाते हैं। आश्वासन मिलता है, खाली आश्वासन मिलता है। अभी तक वैसे गांव में आप खुद जाकर चारों तरफ देख लीजिए, कुछ हुआ नहीं है। खाली रोड बन गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। वास्तव में हम न तो शहीदों का आदर करते हैं, न उनके विचारों का, न उनके गांव का नाम, उनके संस्कारों का। भगवान बिरसा के जाने के बाद उनका संग्राम आज भी जारी है। बहुत सारे आदिवासी संगठन हैं जो अपने इस संग्राम को लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर बिरसा का उलगुलान जारी रखा है और इनके प्रेरणा स्रोत हैं बिरसा मुंडा। नमस्कार।